अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, तुर्की के जनूबी साहिली खिते में मुतादिद मुकामात पर लगी आग के नतीजे में अब तक 4 अफराद हलाक और 180 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जबकि हजारों फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इस हवाले से हुकाम ने सियाहती मुकामात इंतालिया के मशरकी हिस्से में बुध के रोज 4 मुकामात पर लगने वाली मुश्तबा आग की तहकीकात का आगाज भी कर दिया है, जबकि तुर्की के डिजास्टर और हंगामी अदारों का कहना है कि एक 82 साल शख्स समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। बादशाह NTV चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इमदाद पहुंचाने की कोशिश में एक और 25 साल शख्स भी हलाक हो गया है। आपको बताते चले कि आग इंतालिया के मशरिक में 75 किलोमीटर के फासले पर कम आबादी वाले इलाके में एक रिजोर्ट से फैली है, जो कि रूसी और मशरिकी यूरोपीय सियाहों में मकबूल था, जिसके बाद ये होटल्स वाले इलाकों में फैल गई थी। सोशल मीडिया और तुर्की टेलीविजन पर सामने आने वाली फुटेजेस में रहायशियों को कारों से निकलते और धुएं से बड़ी सड़कों पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक 183 अफराद को आग की वजह से जख्मी होने के बाइस अस्पतालों में दाखिल किया जा चुका है, जबकि इस हवाले से तुर्की के वजीर ज़राअत ने बताया है कि जनूबी साहिल पर लगने वाली नई आग की वजह से एक होटल को भी खाली करवा लिया गया है। आपको बताते चलें कि तुर्की के जंगलात में 2 रोज से लगने वाली खौफनाक आग बुझाने का काम अभी तक जारी है। ताहम 20 मुकामात ऐसे हैं जिनमें अभी भी रेस्क्यू कार्रवाइयों में 4000 से ज्यादा एहलकार जंगलात की आग को काबू करने के लिए जमीनी और फजाई ऑपरेशन के जरिए मसरूफ अमल हैं। आपको बताते चलें कि तुर्की में 2 रोज से जंगलाती आग की लपेट में आए 63 मुकामात में से 43 पर काबू पा लिया गया है, जबकि इस हवाले से तुर्क मीडिया का कहना है कि 35 जहाज, 457 गाड़ियां और 4000 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। इसके अलावा बगैर पायलट के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा से आग मजीद फैलती जा रही है और आबादी वाले इलाके तक जा पहुंची है। तुर्की के वजीर ज़राअत का कहना है कि आतिशज़नी के नतीजे में 1000 मवेशी हलाक, जबकि 120 एकड़ ज़रूरी रकबा तबाह हो चुका है। जबकि इस हवाले से डिजास्टर एजेंसी ने कहा है कि जंगल में 36 मुकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि बकिया 17 पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आग ऐसे वक्त में भड़की थी कि जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था और हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी। ताहम अंतालिया के मेयर ने कहा है कि इन्हें किसी शरंगेजी का शोबा है, क्योंकि आग एक साथ 4 मुकामात पर लगी है और ऐसा कोई इत्तफाकन नहीं हो सकता। इनका मजीद कहना था कि ये आतिशज़नी का हमला मालूम होता है, लेकिन इस मरहले पर हमारे पास कोई ठोस मालूमात नहीं है। दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से तुर्क सदर के सदारती मवासलाती डायरेक्टर ने भी इस पर बात करते हुए कहा है कि फितरत और जंगलात के खिलाफ हमलों पर जिम्मेदारों का मुहासबा किया जाएगा। उधर रूसी सफारत खाने का कहना है कि मॉस्को ने आग बुझाने वाले 3 बड़े तैयारे भेजे हैं, जो कि शोलों को काबू करने के लिए जलते हुए जंगलात पर आग बुझाने का अमल करेंगे। इसके अलावा यूनान, जिसके आजकल हमसाया मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात में तलखी है, इसके वजीर खारजा ने भी तुर्क हम मनसब को बताया है कि जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है, जबकि आज़रबाईजान ने भी मदद की पेशकश की है। आपको बताते चलें कि खिते में आग बुझाने और आवाम की मदद करने के लिए 4000 तुर्क फायर फाइटर्स भी रवाना किए जा चुके हैं। दोस्तों, तुर्की में ये आग कैसी लगी थी, इस हवाले से तुर्की में इसकी तहकीकात जारी हैं और इस मामले पर जब भी कोई नई पेशरफ्त होगी तो हम आपको इंशाल्लाह जरूर अपडेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।